समाप्त नहीं होगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। सरकार की तरफ से आज दूसरा दिन है आप लोगों का, जी। कोई आया या नहीं आया? नहीं, अभी शासन की तरफ से कोई भी व्यक्ति हमसे बात करने के लिए नहीं आया है। नहीं, अभी कोई नहीं आया शासन की कोई तरफ से। ज्ञापन आप लोगों ने दिया या हाँ, नहीं दिया? बिल्कुल ज्ञापन आप लोगों ने किसको दिया? कल जब हम वहाँ पे विधानसभा घेराव करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया, लेटर दिया था उनको, सारी फॉर्मेलिटी बताई, किस बेस पे आए हैं हम, किस तरीके से आए हैं, सारी जानकारी उनको बताई हमने। लेकिन क्या है कि हमारे साथ वहाँ भी अभद्रता की गई। विधानसभा जैसे घेराव कर हम शांतिपूर्वक विधानसभा का घेराव करने के लिए गए थे, जो एपी सर से मुलाकात करने के लिए, जो एपी से जरा प्रमुख सचिव, उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन उन पुलिस वालों की हर अभद्रता हमारे साथ थी। जबरदस्ती ठूस-ठूस के, खींच-खींच के हम लोगों को बस में भर करके इधर इको गार्डन पहुँचा दिया गया। और शांतिपूर्वक हम सिर्फ शासन से यही चाहेंगे कि हमारी जो माँगे हैं, एक निश्चित मानदेय है हमारा, मतलब न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण, ये सिर्फ हमारी माँगे हैं, क्योंकि अभी 1 अक्टूबर 2023 को जनपद सीतापुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या बोलते हैं, दिवस के अवसर पर खुद घोषणा करी थी कि स्वच्छताग्राहियों को न्यूनतम वेतन की गारंटी हमारी सरकार देगी, और इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है और जल्द ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद अभी तक कोई फैसला नहीं आया, ना ही जिला स्तर पर कोई अभी शासन के द्वारा आदेश पहुंचा है, कुछ नहीं। कहाँ-कहाँ से लोग आए हुए हैं आपके? ये सर उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से, सभी इलाकों से स्वच्छताग्राही आए हुए हैं, और कुछ भाई अभी हमारे आ भी रहे हैं, कुछ ट्रेन में हैं, जिसकी कम से कम जनसंख्या अभी वहाँ 60,000 के आर-पार जनसंख्या हो गई यहाँ कल। अभी बहुत जनपदों से, कुछ जनपदों से आ रहे हैं हमारे, सभी जनपदों से आएँगे, क्योंकि सभी की पीड़ा है, ये सभी का दर्द है, सभी ने ये मान के चलिए कि दिन-रात एक करके इस मिशन को सफल बनाया है, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, स्वच्छ भारत मिशन, और दिन-रात मेहनत कर के, रात में, दिन में, ये मान के चलिए कि लोगों को जो बाहर सोच कर दें। आपने देखा होगा कि स्वच्छ भारत मिशन से पहले, जब स्वच्छ भारत मिशन चालू नहीं, तो उससे पहले की सभी गाँव वाले बाहर शौच में जाते थे, और गंदगी कितनी थी। लेकिन जब से स्वच्छ भारत मिशन चला है और हमने स्वच्छताग्राहियों ने इसमें योगदान दिया है, दिन-रात एक करके मेहनत की है, गाँव वालों को मोटिवेट किया है, शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया उन्हें, तब से और अब में कितना बदलाव आया है। ये हमारे ही देन है, जो आज ये हमारा उत्तर प्रदेश ओडीएफ घोषित हुआ है। 2 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश ओडीएफ घोषित हुआ था। ये और पूरा भारत ही ओडीएफ है, खुले से शौच मुक्त। ये आज हमारे स्वच्छताग्राही भाइयों की देन है, जो आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि साहब मेरा ड्रोन प्रोजेक्ट है, ये है, वो है। कहीं स्वच्छताग्रही, एक तरफ तो स्वच्छताग्राहियों को पैर धुला रहे हैं मोदी जी, और एक तरफ हमारे हक और अधिकार को छीन रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी पीड़ा यही है, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को मान लिया जाए, जिससे कि हमारा परिवार का भरण-पोषण हो सके। सिर्फ यही 3 मांगे, न्यामितीकरण और न्यूनतम वेतन की, जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, उसका अनुपालन करें। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 तारीख को घोषणा करी है, तो ये शासन, मतलब पंचायती राज विभाग के शासन वाले ये आदेश क्यों नहीं कर रहे? क्या ये माननीय मुख्यमंत्री जी से ऊपर हैं, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? रणनीति तो ये देखिए कि जब तक हमारा ये मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक हम लोग यही डटे रहेंगे। हमारी माता हैं, महिला बहनें, भाई बहनें, सभी लोग यही डटे रहेंगे, तब तक हटेंगे नहीं, चाहे स्थिति कैसी भी पैदा हो जाए। इसके लिए हम रणनीति बना रहे हैं। और क्यों खड़े हो हादसों के सामने? हाथ माने क्यों खड़े हो हादसों के सामने? हाथ से कहां रुकते हैं हौसलों के सामने? सर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम अनिल कोरी है, हम सुल्तानपुर जनपद से हैं। और सर, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपनी न्यूज़ पर हमारे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उत्तर प्रदेश के समस्त स्वच्छाग्राहियों की बात आप हमें अपने प्लेटफॉर्म पे सर स्थान दिए, इसके लिए हम शुक्रिया और धन्यवाद अदा करते हैं। सर, हमारे इस आज के यहाँ धरने में तमाम जनपदों के लोग आपके स्टूडियो में अपनी बात रखे। सर, हम केवल एक मुद्दे पे बात करेंगे कि हम लोग 7 साल से काम कर रहे हैं, और काम करने में सर हम लोग ओडीएफ तो कर ही दिया, उसके साथ सर हम ये भी काम कर रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा में हमारी ड्यूटी लगाई जाती है पंचायती राज से। हम लोगों का वर्क ये लिया जाता है सर कि हम लोग जो विकलांग मतदाता होते हैं, उनको बूथ पे जो है व्हील चेयर से बिठा के उनको ले जाने का काम करते हैं, उनका वोट दिलवाने का भी काम करते हैं। और सर, ये भी कोरोना काल महामारी में हमारे जितने भी स्वच्छाग्राही थे सर, इसका व्यापक प्रचार प्रसार किए, जाके ब्लॉकों पे प्रचार प्रसार किए, गांव में जाके प्रचार प्रसार किए। तो सरकार के जो भी आदेश होते हैं, गाइडलाइनें होती हैं, वो सर हम फॉलो करते हैं। और इसी सब के उपलक्ष्य में
माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनपद लखनऊ मुख्यालय के बगल एक जनपद है सीतापुर के एक पवित्र स्थल है निमि शरण धाम, वहां से बोले कि हमारी सरकार स्वच्छाग्राहियों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देती है और जल्द से जल्द एक कमेटी गठित कर हम लोग इनका न्यूनतम वेतन लागू करके इनका भी भविष्य उज्जवल बनाएंगे। तो सर हम लोगों को इसलिए इतनी कड़ाके की ठंड में आना पड़ा कि हम लोग 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया। सर ये आज 9 जनवरी है और हम लोगों ने ऐसे नहीं सर कि यहाँ हम लोग धरने में आ गए, हम लोगों ने मिशन निदेशक को जो है ज्ञापन दिया, हम लोगों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया और हमारे चीफ सेक्रेटरी इस समय वर्तमान उत्तर प्रदेश श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया और महोदय कोई सुनने वाला तक अभी तक यहाँ हमें नहीं आया और हमें दुख है, पीड़ा है और ये सर लड़ाई हमारे पार की लड़ेंगे। जब तक कोई जिम्मेदार साथी आता नहीं है तब तक हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। शुक्रिया क्या है आप सर। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम अनिल कोरी है, हम सुल्तानपुर जनपद से हैं और सर सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपनी न्यूज़ पर हमारे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उत्तर प्रदेश के समस्त स्वच्छाग्राहियों की बात आप हमें अपने प्लेटफॉर्म पे सर स्थान दिए, इसके लिए हम शुक्रिया और धन्यवाद अदा करते हैं। सर हमारे इस आज के यहाँ धरने में तमाम जनपदों के लोग आपके स्टूडियो में अपनी बात रखे। सर हम केवल एक मुद्दे पे बात करेंगे कि हम लोग 7 साल से काम कर रहे हैं और काम करने में सर हम लोग ओडीएफ तो कर ही दिया, उसके साथ सर हम ये भी काम कर रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा में हमारी ड्यूटी लगाई जाती है पंचायती राज से। हम लोगों का वर्क ये लिया जाता है सर कि हम लोग जो विकलांग मतदाता होते हैं उनको बूथ पे जो है व्हील चेयर से बिठा के उनको ले जाने का काम करते हैं, उनका वोट दिलवाने का भी काम करते हैं। और सर ये भी कोरोना काल महामारी में हमारे जितने भी स्वच्छाग्राही थे सर इसका व्यापक प्रचार प्रसार किए, जाके ब्लॉकों पे प्रचार प्रसार किए, गाँव में जाके प्रचार प्रसार किए। तो सरकार की जो भी आदेश होते हैं, गाइडलाइनें होती हैं, वो सर हम फॉलो करते हैं और इसी सब के उपलक्ष्य में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनपद लखनऊ मुख्यालय के बगल एक जनपद है सीतापुर के एक पवित्र स्थल है निमि शरण धाम, वहां से बोले कि हमारी सरकार स्वच्छाग्राहियों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देती है और जल्द से जल्द एक कमेटी गठित कर हम लोग इनका न्यूनतम वेतन लागू करके इनका भी भविष्य उज्जवल बनाएंगे। तो सर हम लोगों को इसलिए इतनी कड़ाके की ठंड में आना पड़ा कि हम लोग 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया। सर ये आज 9 जनवरी है और हम लोगों ने ऐसे नहीं सर कि यहाँ हम लोग धरने में आ गए, हम लोगों ने मिशन निदेशक को जो है ज्ञापन दिया, हम लोगों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया और हमारे चीफ सेक्रेटरी इस समय वर्तमान उत्तर प्रदेश श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया और महोदय कोई सुनने वाला तक अभी तक यहाँ हमें नहीं आया और हमें दुख है, पीड़ा है और ये सर लड़ाई हमारे पार की लड़ेंगे। जब तक कोई जिम्मेदार साथी आता नहीं है तब तक हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। शुक्रिया। मीटिंग हुई थी जिसमें के जिस दिन से धरना प्रदर्शन की डेट माननीय प्रदेश अध्यक्ष रमाशंकर तिवारी जी ने घोषित करी 8 जनवरी, उसी दिन से मैंने प्रत्येक स्वच्छताग्राही को पर्सनल कॉल कर करके मोटिवेट किया, चलिए भाई धरना प्रदर्शन पे चलिए, हमारे हक और अधिकार को पाने के लिए धरना किया जा रहा है। इतनी जबरदस्त कोशिश करने के बावजूद भी उन लोगों को बिल्कुल भी किसी का असर नहीं पड़ा बात का। एक बात और जनपद मुरादाबाद के सभी स्वच्छताग्राहियों से मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी समय है, जितने भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष या स्वच्छताग्राही भाई इस वीडियो मैं गुना की ब्लॉक मुरादाबाद से स्वच्छताग्राही बोल रहा हूँ, सभी स्वच्छताग्राही माता बहनों के लिए सबको नमस्कार और पदाधिकारियों के लिए सबको मेरे नमस्कार। मैं आज यहाँ पर इस संगठन में इतनी ताकत है, उस खुशी में मैं कानपुर देहात उसके बाद क्या है, मुरादाबाद के लोग आ गए, कानपुर देहात उसके बाद मुरादाबाद मजबूती से लड़ सकेंगे। और मैं अपने जनपद मुरादाबाद में 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक में लगभग 640 स्वच्छताग्राही थे सीएलटीएस में, लेकिन जब पीआईडी पोर्टल पर फीडिंग हुई तो मात्र 300 स्वच्छताग्राहियों की फीडिंग हुई थी, जिसमें के जिस दिन से धरना प्रदर्शन की डेट माननीय प्रदेश अध्यक्ष रमाशंकर तिवारी जी ने घोषित करी 8 जनवरी,
उसी दिन से मैंने प्रत्येक स्वच्छताग्राही को पर्सनल कॉल कर करके मोटिवेट किया, चलिए भाई धरना प्रदर्शन में चलिए, हमारे हक और अधिकार को पाने के लिए धरना किया जा रहा है। इतने लोगों को बिल्कुल भी किसी का असर नहीं पड़ा बात का। एक बात और, जनपद मुरादाबाद के सभी स्वच्छताग्राहियों से मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी समय है, जितने भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष या स्वच्छताग्राही भाई इस वीडियो के माध्यम से ये देख रहे होंगे कि जल्द से जल्द यहाँ लखनऊ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन में आ जाए और इस संगठन को सफल बनाए, यही कहना है। जोरदार ताली से कहना चाहूंगा मैं, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ से कहां रुकते हैं हौसलों के सामने। अभी भाई साहब ने कहा, ये बताओ मैं खुदा की ब्लॉक मुरादाबाद से स्वच्छताग्राही बोल रहा हूँ। सभी स्वच्छताग्राही माता बहनों के लिए सबको नमस्कार और पदाधिकारियों के लिए सबको मेरा नमस्कार। इस संगठन में इतनी ताकत है, उस खुशी में मैं एक नाम लगा उस श्याम देव की छोटी सी राजधानी की, विद्या और प्रकाश पति हंसा चतुरारानी